जय शिव शंभू। अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति को जरूर संभाल कर रखिए जिसने आपको ये तीन चीजें भेंट की हो: साथ, समय और समर्पण। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सांवर चौधरी आप सभी भक्तगणों का इस महाशिव पुराण कथा सार के पावन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा महाशिव पुराण कथा श्रवण का यह छठा दिवस है। इससे पूर्व के वीडियो में किस प्रकार से प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया और तत्पश्चात शिवजी ने किस प्रकार से दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया। अब आज इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे रुद्र संहिता पार्वती खंड के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पार्वती खंड के प्रथम अध्याय में पितरों की कन्या मैना के साथ हिमालय के विवाह का वर्णन मिलता है। देवताओं के आग्रह करने पर पितरों ने अपनी कन्या मैना का विवाह विधि पूर्वक हिमालय के साथ कर दिया। अब आगे आता है पितरों की 3 कन्याओं का वृतांत। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष को 60 कन्याएं हुई। उनमें से एक शद्वा नाम की कन्या का विवाह उन्होंने पितरों के साथ कर दिया। सौधा की 3 पुत्रियां थीं। ये पितरों की मानसिक पुत्रियां थीं। इनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ बल्कि उनके मन से हुआ था। ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थल श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। वहां उनका दर्शन कर वे वहीं ठहर गई। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार वहां जा पहुंचे। वहां उपस्थित सभी ने खड़े होकर सनत कुमार का स्वागत किया, परंतु ये तीनों बहनें बैठी रह गईं। इससे नाराज होकर सनत कुमार ने इन तीनों को शाप दे दिया। बाद में तीनों द्वारा स्तुति करने पर सनत कुमार ने प्रसन्न होकर वरदान भी दिया और कहा कि तुम तीनों में से ज्येष्ठ कन्या मैना हिमालय की पत्नी बनेगी, जिससे पार्वती का जन्म होगा। दूसरी धन्या नाम वाली कन्या राजा जनक की पत्नी होगी, जिससे सीता का जन्म होगा। और तीसरी कन्या कलावती वृषभान की पत्नी होगी, जिससे राधा नाम की कन्या का जन्म होगा। जो पार्वती होगी वो भगवान शिव की पत्नी बनेगी। सीता भगवान राम की पत्नी बनेगी और राधा भगवान कृष्ण को प्राप्त करेंगी। इस प्रकार सांप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सनत कुमार मुनि भाइयों सहित अंतर्धान हो गए। अब आगे ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, मैना के साथ हिमालय का विवाह होने के अनंतर श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनिगण गिरिराज हिमालय के पास गए तथा हिमालय को जगदम्बा भगवती सती के दक्ष यज्ञ में शरीर त्यागने की कथा सुनाई और निवेदन किया कि यदि वे सती तुम्हारे घर में पुनः प्रकट हो जाएं तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। देवताओं की ये बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न होकर बोले कि प्रभु, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं भगवती उमा की शरण में गए और श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गई। देवताओं ने निवेदन किया कि भगवती शिवे, आप भूतल पर अवतरीण होकर पुनः रुद्रदेव की पत्नी बने और यथा योग्य ऐसी लीला करें जिसे देवताओं का मनोरथ पूर्ण हो जाए। हे देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो जाएं और सभी का दुख नष्ट हो जाए। अब भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी विष्णु आदि सभी देवताओं को संबोधित करके प्रसन्नता पूर्वक बोली कि हे देवताओं तथा मुनियों, आप सब अपने अपने स्थान को गमन कर जाओ। मैं अवतार लेकर मैना की पुत्री होकर रुद्रदेव की पत्नी बनूंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। यह कहकर जगदम्बा अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। जगदम्बा का मैना एवं हिमांचल को वरदान। दोस्तों, हिमालय और हिमांचल दोनों नाम माता पार्वती के पिता को ही दर्शित करते हैं। अब इधर गिरिराज हिमांचल एवं मैना दोनों दंपति ने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती उमा देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर प्रसन्नता पूर्वक मैना से मनोभिलाषित वर मांगने का आग्रह किया।
मैना ने कहा कि हे जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो मुझे 100 पुत्र हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो शिवे। आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी बने और तदनुसार लीला करें। मैना की बात सुनकर प्रसन्न हृदय वाली देवी ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने का वरदान दिया और कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर देवताओं का समस्त कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगदात्री परमेश्वरी शिवा अदृश्य हो गई। अब आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तदंतर मैना और हिमालय कन्या प्राप्ति के निमित्त भगवती उमा की उपासना करने लगे। कुछ समय बाद भगवती जगदम्बा जन्म लेकर मैना के समक्ष अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। उसी क्षण विष्णु आदि सब देवता वहां आए और जगदम्बा का दर्शन कर उन्होंने उनका सत्वन किया। जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तो देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। मैना ने प्रार्थना की कि हे माहेश्वरी, आप कृपा करें, इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं। साथ ही पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मैना के समक्ष वह कन्या लौकिक गति का आश्रय लेकर रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर सब लोग प्रसन्न होकर उसके पास पहुंचे। देवी शिवा दिनों दिन आनंद पूर्वक बढ़ने लगी। अब आगे आता है दोस्तों देव ऋषि नारद द्वारा बालिका पार्वती के भविष्य की बात बताना। एक समय की बात है, नारद जी हिमाचल के घर गए। गिरिराज हिमालय ने उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम कराया तथा नारद जी से निवेदन किया कि मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुणदोष हों उन्हें बताएं। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी। नारद जी ने शिवा की हस्तरेखा देखकर बताया कि शैलराज और मैना ये कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है, अपने पति के लिए सुखदायिनी और माता पिता की कीर्ति बढ़ाने वाली होगी। हे गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है। केवल एक रेखा विलक्षण है, जिसके अनुसार इसका पति ऐसा होगा जो योगी, नंग दड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ होगी न बाप, उसको मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। नारद जी की इन बातों को सुनकर मैना और हिमाचल दोनों अत्यंत दुखित हुए, परंतु जगदम्बा शिवा नारद के वचनों को सुनकर अपने भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। हिमवान ने कहा कि मुनि, मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? तब नारद जी ने उसे सब प्रकार से सांत्वना दी और कहा कि ये सारे लक्षण भगवान शिव में घटते हैं। तुम्हें ये कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। नारद ने गिरिराज को शिव की पूर्व पत्नी सती का आख्यान सुनाया और कहा कि सती ही फिर से तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। कुछ समय व्यतीत होने पर मैना ने हिमवान से पार्वती के लिए सुंदर वर खोजने का अनुरोध किया। हिमवान ने मैना को समझाया कि शिव ही पार्वती के लिए योग्य वर है, परंतु उन्हें प्राप्त करने के लिए पार्वती को तपस्या करने की प्रेरणा देनी चाहिए। हिमवान की बात से संतुष्ट होकर मैना पार्वती के पास गई, परंतु वह तपस्या की बात पार्वती से कहने में संकोच करने लगी। उसी समय पार्वती ने स्वयं अपने एक स्वप्न की बात माता से बताई और कहा कि आज स्वप्न में एक दयालु तपस्वी ने मुझे शिव को प्राप्त करने के लिए उत्तम तपस्या करने का उपदेश दिया। यह सुनकर मेनका ने वहां शीघ्र अपने पति को बुलवाकर पुत्री के देखे हुए उस स्वप्न को बताया। यह सुनकर गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए। अब आगे आता है दोस्तों हिमवान द्वारा पुत्री पार्वती को शिव की सेवा में रखना। आगे ब्रह्मा जी बोले कि हिमालय की वह लोक पूजित पुत्री पार्वती उनके घर में बढ़ती हुई 8 वर्ष की हो गई। उसी समय शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए हिमालय के गंगावतार नामक उत्तम शिखर पर तपस्या आरंभ कर दी। तदंतर गिरिराज हर्षित होकर अपनी पुत्री के साथ भगवान हर के समीप गए
और शंभू से प्रार्थना की कि मेरी पुत्री आपकी सेवा करने के लिए बड़ी उत्सुक है, अतः आप अपनी सेवा के लिए इसे आज्ञा दीजिए। इस पर शंभू बोले कि हे शैलराज, वेदों के परगामी विद्वानों ने स्त्री को मायारूपा कहा है, उसमें भी विशेष रूप से युवती स्त्री तो तपस्वियों के लिए विघ्नकारिणी होती है। उनके संग से शीघ्र ही विषया वासना उत्पन्न हो जाती है, वैराग्य नष्ट हो जाता है। अतः हे शैल, तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। आगे ब्रह्मा जी बोले कि हे देवऋषि, उन शंभू का यह स्पर्श रहित निष्ठुर वचन सुनकर हिमालय विस्मय में पड़ गए। उनके पिता गिरिराज को आश्चर्य में पड़ा देखकर भवानी ने शिवजी को प्रणाम कर उनसे कहा कि हे शंभू, आप तप की शक्ति से संपन्न होकर ही महातपस्या कर रहे हैं। सभी कर्मों को करने वाली उस शक्ति को ही प्रकृति जानना चाहिए। उसी के द्वारा सब सृजन, पालन और संहार होता है। हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो मेरे समीप रहने पर भी आपको डरना नहीं चाहिए। पार्वती के इस प्रकार के वचनों से प्रभावित होकर भगवान शंकर ने हिमालय की पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। अब भगवती पार्वती शिव की सेवा में पूर्ण रूप से तत्पर हो गई तथा महायोगेश्वरी भगवान शिव शीघ्र ही अपने ध्यान में निमग्न हो गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बस यहाँ तक का ही व्याख्यान सुनेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों, सगे संबंधियों, माताओं, बहनों के साथ में भी जरूर साझा करें ताकि उन्हें भी शिव पुराण कथासार का लाभ मिल सके। अगले वीडियो में हम बात करेंगे तारकासुर का आख्यान के बारे में। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सामर चौधरी को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।